नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाएं और वो कदम जो महाराष्ट्र को तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। पशुधन से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया है कि पशुधन पर जोर देकर महाराष्ट्र दूध उत्पादन में दुनिया में बड़ी पहचान बना सकता है। पर्ली के ओपले मैदान में आयोजित 3 दिवसीय महापशुधन एक्सपो 2026 के दौरे के बाद उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि खेती के मौसम से जुड़े खतरे को कम करने में पशुधन किसानों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। गाय के आर्थिक महत्व को देखते हुए उसे राज्य माता का दर्जा दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि पशुपालन क्षेत्र की विकास दर 25% तक पहुंचे। इसके लिए एआई और नए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट तकनीक पर खास ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उदगीर का दूध पाउडर प्लांट 100 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा शुरू किया जाएगा। राज्य के 2841 पशु अस्पतालों को आधुनिक बनाया जा रहा है। साथ ही मोबाइल पशु एम्बुलेंस नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि दूर दराज के गांव तक इलाज की सुविधा आसानी से पहुंचे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों से खास अपील करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ समझौते को लेकर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि भारतीय किसानों के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नए अवसर खुल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ट्रस्ट, नाम फाउंडेशन और नागपुर के 6 बड़े अस्पतालों के साथ कुल 12 समझौते किए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम से स्वास्थ्य, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास को तेजी मिलने की उम्मीद है। ये 3 साल की साझेदारी खास तौर पर विदर्भ और मराठवाड़ा के पिछले इलाकों के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी। इन समझौतों के तहत करीब 1500 जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया जाएगा, जिससे पानी की समस्या से जूझ रहे इलाकों को राहत मिलेगी। कार्यक्रम में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, अभिनेता नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे और मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहे। मुंबई में ट्रैफिक जैम और स्टेशन तक लंबी पैदल दूरी से परेशान यात्रियों के लिए राहत की खबर है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहर में पॉड टैक्सी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद है लोग रेलवे या मेट्रो स्टेशन से घर तक आसानी से पहुंच सकें। इससे सड़क पर निजी गाड़ियों की संख्या घटेगी और ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए महानगर पालिका को MMRDA की मदद लेने को कहा गया है। प्रवासी गन्ना काटने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए बीड जिले में संत भगवान बाबा सरकारी हॉस्टल योजना के तहत 11 छात्रावास बनने की मंजूरी मिली है। इसके लिए 159 करोड़ 36 लाख रुपए का फंड मंजूर किया गया है। ये छात्रावास पटोदा, केजपर्ली, गेवराई, माझी गांव और बीड़ में बनाए जाएंगे। जिला समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि ये पहल दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार के सपने को सच करने की दिशा में बड़ा कदम है। जलवायु परिवर्तन का संकट प्रशासन के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। यही बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में आयोजित मुंबई क्लाइमेट वीक के उद्घाटन पर कही, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, जरूरी है कि जलवायु से जुड़े कदम सीधे आम लोगों तक फायदा पहुंचाए। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी का एरिया एक क्लाइमेट एक्शन है, जो भारत में हम लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है। और अभी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलग अलग देशों के एक्सपीरियंसेस, वहां पर बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, ये सारे क्षेत्रों में उन्होंने किया हुआ जो बदलाव है उसके ऊपर चर्चाएं होगी। कुछ अच्छे स्टार्टअप्स भी इसमें आए हुए हैं। मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। इस मौके पर यह भी कहा गया कि मुंबई जैसे महानगर के लिए जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करना बहुत जरूरी है। ऐसे कार्यक्रम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नई दिशा दिखा सकते हैं। साथ ही जोर दिया गया कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं और इस पहल में मुंबई आगे बढ़कर भूमिका निभा रहा है। तो ये थी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही हर अपडेट के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।